जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें श्री राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता, पिता और गुरु व भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ हमेशा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से कहीं ज़्यादा अधिक महान था। 14 वर्ष अपनी पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल श्री राम की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना। साथियों, लक्ष्मण के वन जाने के बाद उनकी पत्नी उर्मिला का क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता जी की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी बहुत आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके जाने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो जाए। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब उस समय सबसे विकट समय में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। इस संबंध में एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो 14 वर्षों तक सोया ना हो वही उसे मार सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा के अनुसार उनके बदले 14 वर्ष तक उनकी पत्नी उर्मिला सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तब प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने जो कहा, सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निंद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा और वह श्री राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे।
उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना करी थी। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की मेघनाथ पर विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। साथियों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव से आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया होगा। तो उत्तर यह है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थीं। तो साथियों, लक्ष्मण जी के वन जाने के बाद उनकी पत्नी उर्मिला का क्या होता है, उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है यह कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री